देश में समान नागरिक संहिता की मांग विभिन्न मंचों पर आजादी के समय से ही उठती आ रही है। लेकिन अब समान नागरिक संहिता लाने की मांग की वकालत करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने राजस्थान की मीणा जनजाति की महिला और उसके हिंदू पति की तलाक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत है और इसे लागू करने का यह सही वक्त है। भारतीय समाज में धर्म, जाति, विवाह आदि की पारंपरिक बेड़ियां टूट रही हैं। नागरिकों को विभिन्न पर्सनल लॉ में विरोधाभास के कारण संघर्ष से बचाना है। भारत में फिलहाल संपत्ति, शादी, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों के लिए हिंदू और मुसलमानों का अलग-अलग पर्सनल लॉ है। इस कारण एक जैसे मामलों को निपटाने में पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल समान नागरिक संहिता से सिर्फ देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर शायद ही किसी अन्य वर्ग को आपत्ति हो। सिखों, ईसाई, जैन, बौद्ध, हिंदू धर्मों के लोग पहले से ही विवाह, जायदाद आदि व्यक्तिगत मामलों में सरकार द्वारा बनाए कानूनों के हिसाब से चल रहे हैं। केवल मुस्लिम समुदाय ही 1937 के बनाए शरीयत कानून से शासित हो रहा है। देश में समान नागरिक संहिता का मामला पहली बार 1985 में शाहबानो केस के बाद सुर्खियों में आया। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद शाहबानो के पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। हालांकि तब राजीव गांधी की सरकार ने संसद में विधेयक पास कराकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। देश में समान नागरिक संहिता कानून न होने के कारण मुस्लिम महिलाओं की शादी की उम्र तय नहीं है, जबकि अन्य समुदायों में शादी की उम्र 18 वर्ष से अधिक है। एक ही देश में एक ही मामले में हिंदू सहित अन्य समुदायों और मुस्लिम समुदाय के लिए अलग-अलग कानून क्यों हैं? बालिग होने की उम्र 18 साल और विवाह की 15 साल कैसे हो सकती है? आज़ादी के 7 दशक बाद भी एक देश में अलग-अलग कानून क्यों?